चला था थ्रू वन ऑफ द संगत फ्रेंड और एक कजन के थ्रू भी। तब मुझे ये पता था कि गुरुजी एक ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर थोड़ी पावर्स हैं। सो यही सोचते सोचते मैंने गुरुजी के पास गुरुजी को पहचानना शुरू कर दिया कि गुरुजी नाम का कोई इंसान है इस धरती में, था मतलब तब 2014 में। फिर 2015 एंड 2016 ये 2 साल ऐसे थे जब मुझे गुरुजी के बारे में पता था और मैं गुरुजी के मंदिर में आई भी थी, गुरुजी का आश्रम। वो करवा चौथ की पूजा के लिए आई थी। करवा चौथ की पूजा के लिए बैठी, पूजा की, एक शब्द सुना, चाय प्रसाद ली और गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर आप मुझे ट्विंस दे दोगे तो मैं आपको मानना शुरू कर दूंगी और आपके मंदिर में आना शुरू कर दूंगी। आई डिडंट हैड चाइल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो 2015 चला गया, 16 चला गया, कुछ नहीं हुआ। 2017 में और भी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मुझे नहीं पता था, इनको पता था। इन्होंने 2017 में मुझे बुलाया वापस मंदिर में, ऐसे ही रैंडमली। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मुझे रोना था, मुझे कोई जगह चाहिए थी और मैं गुरुजी के दरबार में आके बैठ के रोई। उसके बाद घर गई। थोड़े दिनों के बाद मुझे सबसे पहले गुरुजी के आवाज दर्शन हुए। उन्होंने मुझे बोला तेरी लाइफ च अमेंडमेंट्स होने वाली ने। तब मुझे समझ में नहीं लगा, बट अब इस पोजीशन पे खड़े होकर अगर मैं पीछे जाके देखूं, माय लाइफ बिफोर गुरुजी एंड माय लाइफ आफ्टर गुरुजी, तो एक 360 डिग्री का एंगल है, फ्रॉम नेगेटिविटी टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। उसके बाद 2017 में आने के बाद भी ऐसा तो हुआ नहीं कि मैंने छोड़ दिया उनसे मांगना। मैंने गुरुजी को बोलना शुरू किया, गुरुजी प्लीज ट्विंस दे दो। ट्विंस का मेरा हमेशा यही था कि एक बॉय दे दो, एक गर्ल दे दो, ट्विंस दे दो, ट्विंस दे दो, मांगती रहती थी। फिर 2017 के एंड में जाके मैंने एक शब्द कीर्तन सुना। उसमें था एक सिख अपने गुरु से बच्चा मांगने जाता है, गुरु उसको ऐसे हाथ उठा के बोल देता है हले नहीं, और वो वापस आ जाता है। ऐसे काफी बार जाता है अपने सिख गुरु के पास, बट गुरु मना कर देता है, ऐसे ही हाथ उठा के बोल देता है हले नहीं, और फिर वो वापस आ जाता है। और उसकी बीवी उसको बहुत बोलती है कि तू इतनी सेवा करता है, गुरुजी अपने से सेवा का फल मांग ले अपना। तो वो कहता है मैं ऐसे नहीं फल नहीं मांगूंगा, मैं जाता हूँ, गुरुजी मना कर देते हैं तो मैं वापस आ जाता हूँ। तो फिर ये लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक उनको बच्चा ब्लेस कर देता है। 13 इयर्स तक बच्चा ठीक रहता है। उसके बाद बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। 17 इयर्स में जाके बच्चा बिल्कुल ही मम्मी पापा को अपने अमीर से गरीब बना देता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर अचानक से उनको याद आता है कि गुरु सब कुछ कर सकता है, तो गुरु के पास चलते हैं, उसको बोलते हैं हमारा बच्चा हमें वापस दे। वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु को बोलते हैं कि गुरु जी हमें बच्चा वापस दे दो। तो गुरु कहता है इसका टाइम इतना ही था, ये चला गया, बट मैं इसकी आत्मा को बुलाना चाहता हूँ ताकि वो अपने शरीर में वापस आके बताए कि ये तुम्हारे घर पे क्यों आया था और उसने तुम्हारे साथ ऐसे क्यों किया। वो आता है, वो शरीर में वापस आके बताता है कि मैं एक साधु था, मैं तुम्हारे घर पे आके पिछले जन्म में मैं एक साधु था, मैं तुम्हारे घर पे आया था, मेरे पास एक वैल्यूएबल चीज थी किसी और की जो मैं इसको देने जा रहा था। तुम्हारे घर पे रुका, खाना खाया, सोया, सुबह उठा, तुम वो वैल्यूएबल चीज मेरे बैग में नहीं थी, तुमसे पूछा, तुमने बोला हमें नहीं पता, बट चुराई तुमने थी। मैं उस बंदे के घर पे पहुंचा, उसने मुझे बहुत जलील किया। जलील करने के बाद उसने मुझे वापस भेज दिया और उस जलीलता की वजह से मैं सहन नहीं कर पाया और मेरी मौत हो गई। उस चीज का बदला लेने के लिए मैं आया था। जब मैंने ये शब्द सुना उसके बाद मैंने गुरुजी से मांगना बंद कर दिया कि जब आपने देना होगा तो दे देना, नहीं भी दोगे तो चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने सत्संग सुना था गुरुजी के प्रोफेसर का, जिनको बेटा मिला था बट 11 साल की उम्र के बाद चला गया। उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया, मैंने मांगना ही बंद कर दिया कि गुरुजी जब आपने देना होगा तब दे देना। फिर 2018 में ऐसा था कि मुझे बड़े सारे लोग मुझे बोलते थे, कई बार ना तब पाए तेरे को समझ नहीं लगती तेरे को क्या बोलना है, तो थोड़ा तू संभल के बोला कर। तो फिर मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, गुरुजी आप ना मेरे दोस्त बन जाओ, आप मुझे बता दिया करो कि मुझे किस तरीके से बोलना चाहिए, कब चुप रहना है और कब बोलना है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड के साथ मेरी आर्ग्यूमेंट हो रही थी। शुरू होने से पहले गुरुजी की फिर से आवाज दर्शन होते हैं, मुझे बोलते हैं चुप रही। वो मुझे समझ में नहीं लगा, आर्ग्यूमेंट हुई, लड़ाई हुई, मैंने रोना शुरू किया। फिर मैंने गुरुजी को बहुत सुनाया कि गुरुजी ये तो गलत बात है, आपको तो बोला था कि आप मेरे दोस्त बन जाओ,
आपने मुझे बताया नहीं। थोड़े दिनों के बाद याद आया, ओहो गुरुजी ने तो आवाज दर्शन दे के बोला था चुप रही। फिर थोड़ा सा टाइम बीता, फिर यही सिस्टम हुआ, उन्होंने बोला दोबारा से चुप रही, हुआ नहीं, चुप नहीं रही, लड़ाई हुई, गुरुजी को बोला। फिर थर्ड टाइम क्या हुआ कि गुरुजी खुद ही आ गए अपने फिजिकल फॉर्म में। मेरे हस्बैंड किचन में खड़े थे, मैं लिविंग रूम के सोफा पे बैठी हुई थी। गुरुजी मेरे हस्बैंड के ऊपर इतने स्मॉल फॉर्म में खड़े हो गए आके, एंड ऐसे हुन बोल, मैं अच्छा सॉरी गुरुजी नहीं बोलती, ऐसे चुप करके नीचे मुंह करके उनकी बातें सुनी जाऊं। गौतम मेरे हस्बैंड का नाम है, गौतम कुछ बोल रहे थे बट मुझे समझ में नहीं लग रही थी, मेरे कानों में बात नहीं जा रही थी वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी। फिर गुरुजी ने मैंने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनका मेरे हस्बैंड का मानना है कि अगर मैं तुमने कुछ बोल रहा हूँ तो तुम मेरी आंखों में देखो। मैं उनकी आंखों में देख नहीं सकती थी क्योंकि ऊपर गुरुजी खड़े थे। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी का मंत्र जाप जपने शुरू हो गई। मैं क्या देखती हूँ आंखें बंद में कि सामने से गुरुजी आ रहे हैं चलते हुए। उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ, ऑरेंज कुर्ता एंड ऑरेंज धोती, और सैटिन का है वो, और आके अपनी स्लीव्स फोल्ड कर रहे हैं। अब मुझे समझ में लग रही है अपनी स्लीव्स की फोल्ड कर रहे हैं, और सैटिन की कुर्ते की स्लीव्स इस तरीके से फोल्ड हो रही थी जैसे उन्होंने कॉटन का आयरन करके कुर्ता पहना हो। तो मैं वो सोची जा रही हूँ कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड की तरफ देख के कहते हैं, तेनू पता नहीं तू केदारनाथ पंगा ले लेता है। और मैं जोर जोर से हंसना शुरू हो जाती हूँ, इतनी जोर जोर से हंसती हूँ कि मेरा जैसे मैं आंखें खोलती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे देखे, तू पागल हो गई है, डू यू वांट टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो हंसते हंसते मैं ऊपर आ गई। हाँ, मैंने गुरुजी को ये जरूर बोला था, गुरुजी आप शाकाल जैसे लगते हो और अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग कर रहे हो, कर क्या रहे, मुझे समझ नहीं लग रही आपकी। तो कहते तेनू की करना है, ये कह के चले गए। फिर रैंडमली एक और उस किस्सा हुआ कि मैं किसी गुरु संगत के घर में बैठी हुई थी, उनके घर पे सत्संग चल रहा था। उनके फ्रिज मैग्नेट लगा हुआ था गुरुजी के स्वरूप का। वो स्वरूप एक संगत आंटी के व्हाट्सएप की डिस्प्ले पिक्चर पे भी था। तो मैंने उनके बारे में सोचा, अचानक से मुझे वो आंटी याद आ गई। मैंने ऐसा सोचा ही तो मुझे कहते हैं ओनू आई लव यू कहती। मैं कहा गुरुजी मेरे से ये काम नहीं होंगे, वो उसको आई लव यू बोलूंगी जाके तो उसने सोचा वो पागल हो गई हूँ मैं। तो कहते नहीं मेरे वालों कह दी। मैं कहा नहीं मैं नहीं बोल सकती उनको, आप रहने दो। कहते कहना तो पहना ही है। मैं कहा अच्छा। मैं इस तरफ उस तरफ देखा, मैं कहा आई नहीं हुई है वो आंटी, कल मंदिर में बोल दूंगी। जैसे ये बोल के खत्म किया बात, वो आंटी ने एंट्री मारी। मैं कल बेटे मर गए। वो आंटी चली गई मत्था टेकने के लिए, मत्था टेक के वहां पर ही रह गई, वो वापस नहीं आई इस तरफ। मैं मन में सोच रही हूँ मैं बच गए। साथ ही गुरुजी मुझे घूर रहे हैं उस स्वरूप से। मैं कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, ऐसे करते हैं कि अगर तो आंटी शिव आरती से पहले मेरे आसपास आके बैठ गई तो मैं बोल दूंगी, और अगर नहीं बैठी तो फिर मैं नहीं बोलूंगी। तो ये बोल के एक शब्द आ रहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब आंखें खोली तो वो आंटी मेरे आगे बैठी हुई हैं। मैं शिट गलत वर्ड हो गया, सॉरी। मैं ओ मैन, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बोलना ही पड़ेगा। फिर मैंने उन आंटी को बता दिया। उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा आई डोंट नो, बट गुरुजी का काम कर दिया। उसके बाद निकलने से पहले वहां पर उनको बोला गुरुजी प्लीज ऐसी चीजें मत करवाओ, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ, ऐसे बोल रही हूँ लोगों को आके कि गुरुजी बोल रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं। तो हंसने शुरू हो गए। ये भी हो गया। फिर 2019 में उन्होंने आई वॉज गोइंग टू डॉक्टर्स एंड ऑल, आई वॉज ट्राइंग फॉर अ बेबी। तो कर मैं 2017 से ही रही थी, बट खैर 2019 में आई वॉज ट्राइंग फॉर एन IVF, और मेरा प्रोसीजर शुरू होना था इन February 2019। उससे पहले मैंने गुरुजी से बड़े सारे सवाल थे कि गुरुजी ठीक होगा कि नहीं होगा, IVF के थ्रू होना है क्या होना है, मुझे समझ में नहीं लग रही है, आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो अचानक से एक संगत आंटी का फोन आता है, संगत फ्रेंड का। वो मुझे कहती है कि मेरे पास तेरे लिए माला प्रसाद है, गुरुजी की माला वो है मेरे पास, तो हम नेक्स्ट जब भी मिलेंगे मैं तेरे को दूंगी। तो अचानक से वो आंसर भी आ गया साथ ही मेरे माइंड में कि अगर मुझे उस प्रोसीजर से पहले माला प्रसाद मिल जाती है तो मैं मॉम बन जाऊंगी। तो प्रोसीजर शुरू होना था फरवरी में, और फरवरी भी आ गई, मुझे समझ नहीं लग रहा था। संडे को प्रोसीजर था, और
थर्सडे एक बीच में दिन आता था। मैं संडे को आती हूँ, वो आंटी जिनके पास माला थी वो आती हैं थर्सडे को। मुझे समझ नहीं लग रही थी हम मिलेंगे कैसे और वो मुझे माला देंगी कैसे, बट इनके अपने ही सिस्टम है, इनको पता है इन्होंने क्या करना है। थर्सडे को एक जो थर्सडे था जब उन्होंने आना था और मैं नहीं आती थर्सडे को, क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का विस्कॉन्सिन में एक वेयरहाउस है, उसकी एक अचानक वो निकल आई है, इंस्पेक्शन निकल आई। उन्होंने वेडनेसडे शाम को मुझे बताया कि वो थर्सडे सुबह को विस्कॉन्सिन जा रहे हैं एंड ही विल कम बैक एट ऑन फ्राइडे नाइट। तो इसमें साथ ही जय गुरुजी, अब तो जाने का मौका मिल जाएगा। मैं थर्सडे को आई, मैं यहाँ पर बैठने ही वाली थी तो आंटी ने मेरी झोली में माला दे दी और मैं बड़ी खुश थी, अब तो भाई अब तो मैं मॉम बनने वाली हूँ। फिर प्रोसीजर शुरू हुआ, फर्स्ट स्टेप पे ही फेल और मैं रो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं लग रही क्या करूँ। गुरुजी ने फिर माला प्रसाद क्यों दी थी अगर प्रोसीजर फेल ही करना था तो 2019 में 21 व्हाट्सएप ग्रुप पे एक हुक्मनामा आता था 1 सेंटेंस का, उसके ऊपर लिखा था हिज ग्रेस, उस डेट लिखी होती थी और 1 सेंटेंस का हुक्मनामा होता था। उसको मैं बहुत मानती थी और बहुत फॉलो भी करती थी। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जब 21 फरवरी को 2019 को वो मैसेज आता है हले वक्त है, और मैं रोना शुरू की गुरुजी और कितना वक्त है और कितना टाइम लगेगा। उस वक्त पे मैं बड़े मंदिर के बारे में बहुत सुनती थी कि लोग बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं, और मेरा ये था कि मेरे इन-लॉज बिल्कुल नहीं मानते। मेरे इन-लॉज दिल्ली से हैं और मैं अमृतसर से हूँ, तो मुझे ये था कि मेरे इन-लॉज बिल्कुल नहीं मानते हैं, ना मेरे हस्बैंड मानते हैं, ना मेरे इन-लॉज मानते हैं, मुझे जाने कैसे देंगे। थर्सडेज टू संडेज शाम को होता है तो मैं जाऊंगी कैसे छतक पर, यही सोच के टाइम निकल गया। फिर 2019 में ही नवंबर के आसपास आई वाज प्लानिंग टू गो टू इंडिया, क्योंकि मेरे मॉम डैड की 40th मैरिज एनिवर्सरी थी और मैं उनको सरप्राइज देना चाहती थी। खैर मैं गई इंडिया, मैंने उनको सरप्राइज भी दिया, वो याद दिल में बसी हुई है, उसका भी आगे एक सत्संग है वो बताती हूँ। वो दिल में याद बसी हुई है कि मैंने उनको जाके सरप्राइज दिया और वो किस तरीके से मेरे साथ खुशी खुशी मिले मेरे पेरेंट्स। मैं 2 साल के बाद जा रही थी क्योंकि इस प्रोसीजर की वजह से मैं रुकी हुई थी, मैं जा नहीं पा रही थी। फिर मैं बड़े मंदिर भी गई। बड़े मंदिर में मुझे शिवजी यहाँ पर साइड पे शिवजी की मूर्त है शेषनाग के साथ, वहां पर उसके आगे फाउंटेन है। उस फाउंटेन के पास मुझे 2 रेनबोज नजर आए थे। उस वक्त भी मुझे समझ नहीं लगा उस 2 रेनबो का क्या मतलब है, बट अब समझ में लगती है वो बात, उसका भी आने वाला सत्संग। फिर मैं वापस आ गई 2020 में मार्च में। आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, और मार्च में फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट विद ट्विंस। फिर और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद पता चलता है दैट आई एम हैविंग अ बॉय एंड अ गर्ल। थैंक यू गुरुजी। फिर मेरी मॉम भी गुरुजी की फॉलोअर है। वो चाहती थी कि मेरे जो बेबीज हैं वो 19 सितंबर को पैदा हुए हैं, क्योंकि वो उस दिन मेरा भी बर्थडे होता है। बट मेरे को था कि वो सितंबर में ही पैदा हो, बट किसी भी टाइम पे हो जाए, बट हो वर्गो ही, सनसाइन ऐसे होना चाहिए, वर्गो ही होना चाहिए। और मेरे पापा को यही खुशी थी कि मैं नानू बनने वाला हूँ। फिर हुआ ये कि मुझे मेरा सी सेक्शन होना था, बिकॉज उनकी पोजीशन सही नहीं थी दोनों की। तो मुझे डेट मिली थी 30 सितंबर की, बट हुआ ये कि 18 सितंबर को मैं अपनी डॉक्टर के पास जाती हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। वो मुझे कहती है कि तुम्हारी बॉडी से लिक्विड जो है वो लीक हो रहा है, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल नाउ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैं 11:30 AM सेंट पीटर्स हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ और मेरी डिलीवरी होती है रात के 9 और 9:30 के बीच में। उस टाइम पे इंडिया में बज गए हुए थे, इंडिया में हो चुका हुआ 19 सितंबर। गुरुजी ने इस चीज का ख्याल रखा कि मेरी मम्मी की भी विश पूरी हो जाए। इंडिया के हिसाब से वो 19 सितंबर के हैं, यूएसए के हिसाब से वो 18 सितंबर के हैं। सो अब वो 7 मंथ्स के भी हो गए, 7 मंथ्स उनको चालू हो गया हुआ है। आई गॉट बॉय एंड अ गर्ल, ट्विंस हुए गुरुजी की वजह से। विश्वास रखने वाली बात है, विश्वास रखो सब कुछ मिलता है। फिर थोड़े दिनों के बाद कोविड का इतना ज्यादा वो था कि थोड़े टाइम के बाद मेरे डैड वाज गेटिंग इल,
उनको कोल्ड एंड कफ होता था फॉर एवरी लाइक 6 to 7 ईयर से चल रहा था, कोल्ड कफ होता था सीजनल चेंज की वजह से, और फिर वो ठीक हो जाता है 6 to 7 डेज के बाद। बट ऐसे क्या हुआ कि 27 नवंबर को ही वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने से पहले कोविड टेस्ट करवाया, इट वॉज पॉजिटिव। बाद में पता चला कि उनको निमोनिया भी है, तो ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एक दिन 28 नवंबर को ही वॉज परफेक्टली फाइन, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, बट कोविड की वजह से हमें 14 डेज रखने ही पड़ेंगे हॉस्पिटल में, उसके बाद हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। बट 29 सुबह को वी गॉट अ कॉल दैट वी हैव लॉस्ट हिम, मेरे डैड की डेथ हो गई। तो मुझे उस वक्त 27 को जब पापा हॉस्पिटल में गए थे, तब से लेकर जब तक उनका डेथ की न्यूज आई, तब तक मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास था कि कुछ भी हो जाए मेरे पास गुरुजी है, मेरे डैड को कुछ नहीं हो सकता, मेरे डैड वापस आते हैं। डॉक्टर ने भी 28 को जब 24 आवर्स के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा था, उसके बाद बोल दिया था ही इज रिकवरिंग, वो आ जाएंगे जल्दी वापस। बट उस वक्त हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई डिडंट न्यू एनीथिंग। किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, मेरा भाई मेरी मम्मा सब कुछ सारे बैठे हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या। तो वो सारे क्वेश्चंस ना मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि गुरुजी आंसर तो देना ही पड़ेगा आपको, ऐसे मतलब रिक्वेस्ट करके कि प्लीज आंसर दे दो, आपको ज्यादा पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ऐसे चीजें खुलती गई कि इट वाज डेथ सर्टिफिकेट पे ये है कि इट वाज कोविड, बट इट वाज नॉट कोविड, इट वाज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की वजह से वी लॉस्ट माय डैड। फिर जब गुरुजी से क्वेश्चन पूछे और संडे को यहाँ पर आना शुरू किया वापस, तो गुरुजी ने अपनी तरफ से मुझे आंसर्स ऐसे दिए कि मैं वहां पर पीछे बैठी हुई थी, मेरी आंखें बंद थी, गुरुजी का शब्द चल रहा था। गुरुजी ने एक फॉर्म मुझे दिखाई जो यहाँ से आई और यहाँ पर खड़ी हुई। पहले वो फॉर्म सिर्फ हेड और शोल्डर की हेडलाइन थी, आउटलाइन थी इतनी, हेड की और शोल्डर की, और जितने मेरे पापा की हाइट है उतनी थी, इतनी हाइट की यहाँ पर खड़ी है। और बाकी सारा जेल फॉर्म ट्रांसपेरेंट, मुझे कुछ आर पार भी नजर आ रहा है, मुझे पीछे से शिवजी भी नजर आ रहे थे, यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर आके बैठे हैं और मुझे ऐसे नीचे इधर उधर देख रहे हैं, बट मेरी तरफ नहीं देख रहे। मुझे समझ नहीं लगी, मैंने एक्चुअली सोचा कि गुरुजी के पास तो गद्दी है, गुरुजी यहाँ पर नीचे क्यों आके बैठे हैं। तो जैसे ही सोचा वैसे ही गुरुजी ने मेरे पापा की पिक्चर दिखाई उस चेहरे पे, मेरे पापा का फेस दिखाया उन्होंने। तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड पापा। तो मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए, आवाज बंद, एकदम कुछ आवाज निकल ही नहीं रही थी। पापा बोल के एकदम चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं किया, रोई जा रही हूँ, समझ नहीं लग रही क्या करना है। तो शायद गुरुजी उस वक्त दिखाना चाहते थे कि फिक्र ना कर, तेरा प्यो पहुंच गया मेरे कोल। तो फाइनल डेस्टिनेशन जो थी उनकी, वो गुरुजी है, वहां तक पहुंच गए हैं वो, इसलिए फिक्र नहीं करो। तो दैट्स इट, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।